सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बतूल राजपूत और आज हम ईद का स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं। बोल्ड रिपोर्ट्स का वो फॉर्मेट जो आप यूजुअली देखते हैं आज नहीं है। आज लाहौर से मेरे साथ कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको मैं जेन्युइनली अपना दोस्त कह सकती हूँ। और जब हम बात कर रहे होते हैं तो रियलाइज़ नहीं होता कि वक्त कितनी जल्दी ख़त्म हो गया। और फ्रैंकली सबका ही सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। तो ईद के दिन ऐसे लोग जो जब बात करने लगे और आपका दिन ना भरे, ऐसे लोगों के साथ आप के साथ वक्त गुजारना मुझे लगता है इससे बेस्ट आइडिया कोई हो नहीं सकता था। तो मेरे साथ मौजूद हैं इकरा हारिस, प्राइम टाइम करंट अफेयर्स एंकर, फरवा वहीद मेरी बहुत अच्छी दोस्त, और वो इतने अच्छे जोक्स क्रैक करती हैं कि आप इनसे मुस्तकिल बात नहीं कर सकते ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन भी। और मुनीज़े मोइन मेरे साथ मौजूद हैं। थैंक यू मुनीज़े। मुनीज़े भी GNN में प्रोग्राम करती हैं, फरवा एक में रिप्रेजेंट करती हैं और रिपब्लिक न्यूज़ में। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। तो हम ईद का प्रोग्राम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ईद का प्रोग्राम करने के लिए आई एम द मोस्ट इररिलेवेंट पर्सन ऑन अर्थ। Everybody is, I guess. और अगर आपको मेरा कोई सवाल बुरा लगे तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि यार मुझे लगता है मैं इतनी इंटरटेनिंग नहीं हूँ। तो चूँकि ईद है तो इकरा आप पहले बताएं कि जो ईद पे क्या स्पेशल होता है आपके लिए। अच्छा, मुझे लगता है बच्चे होने के बाद तो एवरीथिंग इज एसोसिएटेड विद देम। सो मेरा भी अब तरीका यही होता है कि वो कैसी लग रही है, तैयारी हो गई है पूरी, सारा कुछ अच्छा कि बेटी कैसे सराउंड्स उसके इर्द गिर्द करता है। तो बाकी तो फिर आपको पता है बड़ी ईद किचन में ज़्यादा ही गुजरती है। हाँ, अच्छा ये हर घर की कहानी है। मुझे लगता है मेरे शायद मेरे इन लॉज में होते हैं, हम लिटरली किचन में होते हैं। फरवा और आप बताएं। मैं किचन से बाहर मैं यही कहने लगी थी। कुछ ही अरसे में आप किचन में जाने वाले नहीं, एक्चुअली मुझे लगता है वो पॉसिबिलिटी होगी नहीं क्योंकि सेटलमेंट पहले हो गई है कि हम किचन में नहीं जाने वाले। अच्छा। एक्चुअली मैं बहुत व्हेन इट कम्स टू कुकिंग मुझे लगता है मैं बहुत बुरे एक्सपेरिमेंट्स करती हूँ। आई स्टिल रिमेंबर मैंने लास्ट टाइम भिंडियाँ बनाने की कोशिश की थी। मैं बड़ा फ़नी इंसिडेंट बता देती। तो मेरी मदर जो है उनको कहीं इमरजेंसी जाना पड़ गया और हेल्पर भी नहीं थी घर पे। तो शी टोल्ड मी कि बस ये चूल्हा जो है बंद कर देना और इसको ऐसे ऐसे करके बंद कर देना। अच्छा, मुझे लगा कि आई नीड सम मोर एक्सपेरिमेंट्स और मैं आज खाना पका के चेक करती हूँ। अच्छा, मैंने वो अपनी तरफ से उसमें अंदर पानी भी डाल दिया थोड़ा सा भिंडियों में, जो कि नहीं डलता मुझे बाद में पता चला। और मैंने मसाले भी अपनी तरफ से डाल दिए। हुआ ये कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर गैस का माशाल्लाह हुकूमत की तरफ से कॉन्सेप्ट है नहीं, तो सिलेंडर हर जगह ही नहीं है वैसे। हर जगह ही नहीं है, सिलेंडर्स चलते हैं। सिलेंडर कहीं बंद हो गया और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि गैस भी जाती है। तो 2 घंटे जब गुजर गए तो मैं जब वापस आई मैंने ढक्कन उठाया तो थोड़ा सा जो पहले पका हुआ था वो भाप तो थी, तो मुझे लगा शायद ये पक गया है। तो मैंने उसको वैसे ही छोड़ दिया। और जब मेरे पेरेंट्स वापस आए और साथ हमारे गेस्ट भी आए क्योंकि वो किसी इमरजेंसी सिचुएशन में गए थे, तो वो घर आए तो उनको भूख लगी थी। तो मैंने कहा खाना तैयार है। उबली हुई भिंडियाँ, पता नहीं इतना पानी नहीं था कि वो उबली हुई भिंडियाँ उबली नहीं हुई। लेकिन जब मैंने वो लगाया डाइनिंग पे और जब जैसे ही उन्होंने वो किया तो क्रच क्रच की जो आवाज़ें थी ना वो आई। तो मेरी अम्मी तुमने क्या किया है? मैं कुछ नहीं, मैंने ऐसे से किया। कहती तो पक्की नहीं है। मैंने कहा मैंने 2.5 घंटे पकाई हैं। मैंने पकाई है 2.5 घंटे। तो आजकल तो यूट्यूब से आप कुकिंग, मैं तो यूट्यूब से कुकिंग करती हूँ। एक्चुअली मुझे एक्सपेरिमेंट करना था। मुझे तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर एक साइंसदान है? नहीं, मुझे एक्चुअली ये पता ही नहीं था जब तक मेरी वालदा किचन में नहीं चली गई। तो उन्होंने चेक किया कि गैस तो एक्चुअली ऑफ थी। तो मुझे लगा कि वो 2-2.5 घंटे से चूल्हे पे है, हल्की सी भाप थी, वो शायद ऑलरेडी तो बेचारे को आग नहीं मिल। तो ये बहुत ही आपने ऐसा वाकया सुना है, भिंडिया पता नहीं क्या था, लेकिन वो पेट खराब भिंडिया थी। वो भिंडिया जो 25 मिनट में पक सकती थी वो 2.5 घंटे में बल्कि पकाई नहीं यार। ये सारी मिर्च वगैरह, ये ख्याली पुलाव पकाने जैसी ख्याली भिंडियाँ पकाना लग रहा था मुझे, जो ख्याल में पक रही थी हकीकत में नहीं। और लेकिन जो तुमने भिंडियों के साथ किया है ना, नहीं मुझे खुद बहुत पसंद है। लेकिन उसके बाद से शी डजंट अलाउ मी कि मैं किचन में कोई चाय बनाने के लिए भी। 2 लोग अब तुम्हें अलाउ नहीं करेंगे किचन में, आंटी और भिंडियाँ दोनों। एग्जैक्टली। तो मुनीज़ा आप बताएं। लेकिन आई मेक गुड पराठास, मुझे पराठे अच्छे आते हैं। वो शायद पता नहीं मैंने किसी ज़माने में नानो से चलें अब फरवा अगली बार दावत दें तो ये ज़हन में रखिएगा कि पराठे के साथ सिर्फ पराठे तवाज़ु की जाएगी। चलो ऑमलेट चल जाएगा साथ, ऑमलेट तो ऑमलेट बना लेती हूँ, उबला हुआ अंडा ऑमलेट, सिर्फ पराठे। चले अब मुनीज़ा आपके लिए क्या होता है स्पेशल? ईद इज़ वेरी स्पेशल। कुर्बानी और वही रिचुअल्स जिसमें कि बड़ी ईद पर सबको घर आना होता है और
किचन में आई डू गो बट नॉट ऑन द ईट डेज. उसके अलावा कुकिंग आई एम वेरी गुड एट कुकिंग. मैं सारे देसी खाने अच्छे बना लेती हूँ. देन अगैन कश्मीरी फैमिली एंड देन भट्ट फैमिली. देन हाउ इज़ इट पॉसिबल कि उनकी कोई लड़की अच्छे खाने ना बनाए? यस, देयर इज़ वन एग्जाम्पल जो कि फरवा ये एग्जाम्पल ही एक्सेप्शन है. लेकिन आप क्या बनाती हैं खास? खानों पे दोनों पे क्या होता है ना कि कुछ ना कुछ तो बनाना आ ही जाता है. हलीम चावल बहुत अच्छे लगते हैं. वी लव टू ईट राइस. आई मीन कश्मीरी भट्ट फैमिलीज राइस बहुत शौक से खाते हैं. सो दाल चावल, हलीम चावल, भिंडियाँ माय फेवरेट. आज बहुत बुरी भिंडी बनी हुई थी मेरे ऑफिस में. आई मीन ईद का दिन ना, उसके बावजूद लेकिन आप हलीम चावल अच्छा बनाती हैं. या आई डू. एक और कश्मीरी डिश है उसे लाल लोबिया बोलते हैं. हाँ, रेड बीन्स. और रेड बीन्स जो हैं वो कश्मीरियों में जरा शोरबे वाले खाए जाते हैं. हाँ, लेकिन रोटी के पठानों में साथ. इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है. पठानों में कभी आप पेशावर जाएं तो वो रेडियो पे दे रहे होते हैं लेमन और टमाटर को पीसेस में करके ना, वो डाल पीनट्स के. की तरह. नहीं पीनट्स की तरह नहीं, वो एक्चुअली बॉयल होते हैं. लेकिन उसके ऊपर वो चने हाँ, जैसे चना चाट बनाते हैं. स्वीट पोटैटोज की तरह. हाँ, तो वो दैट इज वेरी कॉमन इन पेशावर. अच्छा, इकरा आप क्या अच्छा बनाती हैं ईद की मुनासिबत से? ईद में भी अच्छा बनाते हैं. मूड अच्छा बना लेते हैं. यार ये कैसे होता है? अच्छा, मैं वैसे आपको एक बताऊँ, मैं ये ईद पे गोश्त वोश्त बिल्कुल नहीं खाती. सो आई ऑलवेज अम्मा की तरफ ज़्यादा होती है तो फिर उन्हें मैं ये कहती हूँ कि मुझे कुछ आप सब्ज़ी बना दें, बेहतर है, क्योंकि मैं मुझसे नहीं खाया जाता. अच्छा यार, मेरे साथ तो लिटरली ये प्रॉब्लम है कि मैं चाह के भी सब नहीं खा सकती. मैं लिटरली बीमार हो जाती हूँ. अच्छा, इज इट बिकॉज ऑफ कुर्बानी का गोश्त या शायद कुर्बानी का गोश्त भी, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब फॉर एग्जांपल अगर पुलाव भी बन रहा है तो खाली चावल खा लूंगी. अच्छा, बोटी नहीं खाएगी? नहीं खाऊंगी. नहीं, मेरा पूछने का मकसद है कि सिर्फ ईद के ऊपर होता है क्योंकि बहुत सारे लोगों को हाँ, लेकिन ज़्यादा भी मैं गोश्त नहीं खाती. ओके. बट आई लव टू हैव स्टीम मीट. बहुत अच्छा लगता है जब अच्छे से उसको मैरिनेट कर स्टीम किया हो और फिर एंड पे कोयले का दम लगाया हो. ईद पर ऐसा ना हो तो ये ईद कैसी ईद है? अच्छा, एक तो खाने की बातें तो होती रहेंगी, लेकिन फरवा मुझे याद है कि एक दफ़ा हम कोई ट्रांसमिशन कर रहे थे और यू वर सो इनटू फूड कि हम सबको भूख लगी थी. फरवा ने ऐसे बना के खानों की पाई कट एक्सप्लेनेशन, पता नहीं इसको क्या हो गया था. इसमें इतना मैं बताती हूँ. आई स्टिल रिमेंबर देयर वाज इलेक्शंस ट्रांसमिशन. हाँ. और मैं, बतूल और 2-3 और लोग थे. हम लोग 24 घंटों से ज़्यादा हो गया था कि हम लाइव स्टूडियो में थे. हाँ. लाइव थे. और हमारे कुछ एंकर हजरात जो हैं वो खिसक के मर्द हजरात निकल गए थे, लेकिन हम बैठे थे. अब चूँकि ट्रांसमिशन में है, लाइव है, भूख बहुत लग गई. पहले तो मैंने वो बादाम का डब्बा खोला था, शायद वो बांटा था, वो सबने थोड़े थोड़े खाए थे क्योंकि भूख बहुत लग रही थी. अब चाय से वो जान रही थी, तो फिर हमने एट दी एंड मैंने कहा कुछ तो करना है तो खाने की बात ही कर लेते हैं. तो मैं नेट से तस्वीरें निकाल के पाए और बोम. अच्छा, एक बहुत ज़रूरी सवाल मेरे प्रोड्यूसर चाहते हैं कि आप उसका आपको यू हैव टू आंसर, चाहे आप गोश्त खाती है नहीं खाती, कि आज आप लोग अपने घरों में क्या पका के आई हैं. आप बताएं मुनीर से पहले क्या पकाया आपने? किचन में नहीं जाती. नहीं तो फिर भी कुछ ना कुछ तो कहीं से तो इनडायरेक्ट एफर्ट होगी. घर में मटन कढ़ाई बनी हुई है और उसकी दावत उड़ाई जा रही है. यहाँ से जाने के बाद मैं भी उसका हिस्सा बन जाऊँ. और फरवा आप क्या पका के आई? यार मेरी अम्मी दूर से, बिकॉज शी इज़ अफगानी, तो शी मेक्स अ वेरी फैबुलस काबली पुलाव प्लस रोश. तो ये दो चीज़ें मस्ट होती हैं कलेजी के बाद. ये दो चीज़ें ईद पर बनती ही बनती हैं. और ये मतलब मैं बता नहीं सकती अब इसका क्या टेस्ट होता है. एनीवे, बहुत मज़े की होती है. अच्छा, और आपने क्या पकाया आज? कुछ भी नहीं, मेरी तो अम्मा बनाती हैं बड़ा अच्छा. तो वो बिरयानी और मटन मसाले वाला वो बहुत अच्छा बनाती हैं. सो बस वही जाके. और क्या कुर्बान क्या किया आप लोग? कौन सा जानवर चूज कर? छोटे. आपने नहीं बनाया कुछ आज? हमसे पूछी जाएगी. यार मेरे इन लॉज में तो बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है. हमें 6:30 उठना है, मस्जिद से जो लोग वापस आ रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करना है. कुर्बानी में तो मैं यही आप लोगों से पूछी थी कि आप लोग अपनी नींद पूरी कर ले. परेड नहीं, एक दफ़ा मैं लिटरली 8:30 आ रही थी नीचे, तो आंटी ने मुझे कहा पुत्र ईद तो मुक गई. मैंने कहा आंटी 8:30 हो रहे हैं. तो हमारे घर में इट्स अ रिचुअल, ईद परेड, बहुत डिसिप्लिन से हम ईद मनाते हैं. अच्छा, ये ईद पर होता है. मुझे याद है एक ईद पर मैं भी बहुत लेट उठी थी, अराउंड 9:30 10. हाँ. शायद काम से गई थी और लेट सोई थी, इस तरह का कोई हिसाब था. तो मेरी अम्मी ने मुझे फिर वापस भेज दिया कि तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, निकल जाओ. क्योंकि वो सुबह उठते हैं, फिर वो खाना शाना, और फिर वो कुर्बानी के लिए कसाई आता है. ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम होता है. अच्छा, आपके कसाई का आना प्रॉब्लम है कि कसाई को ढूंढ के लाना प्रॉब्लम है? नहीं, कसाई का आने से पहले वो जो वेट है वो प्रॉब्लम है. और फिर जो उसके वो जो नखरे होते हैं उस वक्त बनाते हुए ये करते अच्छा, हमारी फैमिली में तो हम खुद भी
कुर्बानी करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। जितना भी वो प्रोसेस होता है खुद करते हैं। अच्छा फरवा, आप लोग क्या जानवर कुर्बान करते हैं? हम छोटा जानवर कुर्बान करते हैं। और आप? मैं बड़े को इनकार नहीं करती, लेकिन होता छोटा ही। और आप? मेरे बेटे को शौक है कि मामा बकरा आ जाए या कोई छतरा ले लें, तो इसी में ही इज़ हैप्पी। मगर मैं वो जो हम बात कर रहे थे ना कि एक सांप को ढूंढना प्रॉब्लम है या उसका आ जाना प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम एक और भी है। वो आएगा, कुर्बानी करेगा, उसके बाद वो दर्जनों के पास जाके थोड़ी थोड़ी कुर्बानी करके फिर आएगा सबको उनके बाकी के पीसेस करने। दिस ऑल्सो हैपेंस। अच्छा, वैसे आमतौर पे ख़वातीन का तो मेरे ख्याल है इससे नहीं रब्ता पड़ता होगा कसाई के इश्यूज़ के साथ, है ना? नहीं, मेरा नहीं पड़ता। मेरा इससे ज़रूर पड़ता है कि जब कोई दफ़ा गोश्त बन जाता है तो फिर रिलेटिव्स के घर अक्सर फिर देने जाना पड़ता है, वो ज़रूर है गाड़ी में रख के वो एक। अच्छा, ये बताएं कि इकरा की जो तस्वीर सारी चीजें साथ साथ खुद भी तो बताएं ना, आप कौन सी कुर्बानी करती हैं? यार हम लोग जो हमारा चूंकि कंबाइंड फैमिली सिस्टम है तो हम लोग हर तरह की जानवर होते हैं। कभी लैम भी होता है, गाय की जो स्पीशीज़ है वो भी होती है। सॉरी मैंने कहा था ना, अगर कोई टर्मिनोलॉजी गलत होगी तो गाय की स्पीशीज, मतलब मुख्तलिफ तरह की जो, हाँ एग्जैक्टली बेड़ा वगैरह, बैल, बिल्कुल। तो ये भी होता है। और फिर हम लोग चूंकि कंबाइनली करते हैं तो हमारे खुद ही करते हैं, हमारे घर में ही होती है। और मेरी ईद बहुत डिसिप्लिन इसलिए होती है कि मेरा जो बेटा है ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ गोइंग टू मस्जिद ईद वाले दिन, तो उसने उठना होता है। तो जब वो उठ जाता है तो फिर मुझे भी उठना पड़ता है। और तो जो कुर्बानी तो नींद की भी होगी ना। हाँ जज्बात की। बिल्कुल। और याद है हम तो बचपन में एक फेस था ना कि सोना ही नहीं है एक्साइटमेंट में। हैव यू एक्सपीरियंस दैट जिंदगी में? हाँ, कपड़े साफ रखकर। और अब तो बच्चियों की मुझे लगता है ज़्यादा ईद होती है, तो हाँ। मेरी तो बेटी वैसे एक्साइटमेंट में नहीं सोती। अच्छा इकरा, आप मुझे बताएं कि जो तस्वीर हैं, अब मैं फरवा पे भी आऊँगी इस पे, बिकॉज शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ क्लिकिंग पिक्चर्स। तो तस्वीर का किसको शौक होता है कि यार पहले तस्वीर बन जाएं फिर किचन में जाते हैं? मुझे होता है, लेकिन बकरों की नहीं। आजकल वो बहुत ट्रेंड है लेकिन मैं ना, आपकी बकरा तस्वीर सेल्फी। की बात कर रही हूँ। अच्छा नहीं, मेरी आपकी तस्वीर की बात कर रही हूँ मैं। मेरी ज़्यादातर वैसे मुझे पता है आपको बकरों के हकूक का ख्याल है, लेकिन नहीं, वो एक ट्रेंड भी तो चला था ना, हर कोई बकरा सेल्फी लेता था। हाँ, उससे हाँ। बड़ी मुझे इरिटेशन होती थी बहरहाल। लेकिन ये है कि हाँ, मुझे ये होता है कि बेटी को तैयार किया, उसके साथ तस्वीरें ली, खुद तैयार हो गए, तस्वीरें ले ली, फिर उसके बाद पोस्ट वोस्ट करते रहे आराम से। अच्छा फरवा? हाँ, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ पिक्चर्स। अगर मतलब मैं ईद पे नॉर्मली, वैसे तो ईद पर राइट आफ्टर यू नो दैट 2021 वी डोंट सेलिब्रेट ईद लाइक द वे वी यूज्ड टू डू। लेकिन वो होता है कि अगर कुछ है तो वो मैंने बस आधे घंटे के लिए कपड़े पहनने हैं, तैयार होना हाँ। है, और बस अब्बू को दिखा दिया, मम्मी को दिखा दिया, हाँ हो गया, और उसके बाद आई विल चेंज। आई एम इन माई पजामाज ऑल द टाइम, अनलेस के किसी ने आना नहीं है या हमने किसी की तरफ जाना नहीं है। तो यूजुअली वो ईद पे यही होता है, दावते शाफ्ते होती है तो उस पर कर लेते हैं। लेकिन मैं बहुत मिनिमल जाती हूँ। हाँ, पिक्चर्स खींच लेती हूँ, पर वो ये है कि जब भी दिल किया पोस्ट कर दिया। अच्छा, यू लुक वेरी फॉन्ड ऑफ क्लिकिंग हाँ, पिक्चर्स। मतलब मैं फेस्टिविटी को भरपूर एंजॉय करती हूँ। एंड व्हेन इट्स अबाउट द पिक्चर्स, तो ईद सिर्फ मेरी ही नहीं, मेरे बेटे की भी है। तो आई हैव टू गेट हिम रेडी, गेट हिम ड्रेस्ड, और नमाज पढ़ के आना, और फिर उसके बाद हमारी एक फैमिली फ़ोटो, और फिर वो पोस्ट करना। आई फील कि नाउ माई ईद इज़ डन। फिर उसके बाद तो तैयार हो गए, सो वी आर गोइंग टू स्पेंड अ होल डे गुड। ऑफ लिविंग इन 21st सेंचुरी। लेकिन यार एक चीज़ मुझे बहुत मैं मिस करती हूँ बड़ी ईद पे भी ईदी का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो है ना, हमारी सारे बेटी पैसे बकरे में चले जाते हैं। अच्छा, आपकी लेती है? वो तो लेती है। अच्छा, मेरे बच्चे तो ज़बरदस्ती ले लेते हैं। अच्छा, मेरी बेटी हर उल्टा काम करती है। अब मतलब उसके अगर एग्जाम्स ख़त्म हुए हैं तो वो उसको था कि वापस पे एक बड़ा सा केक लेके आए, ताकि उसके बाद मैं घर जाके केक काटूं, मेरे एग्जाम खत्म हो गए। ये बड़ी अच्छी बात है वैसे। वो कई दफ़ा सोते हुए उठेगी, किसी वीकेंड पे इस दफ़ा उठी तो उठ के कहती है मुझे वुल्फ कट कराना है। अब मैं दोस्तों की कौन सा वुल्फ कट कैसे होता है, ये काम होता है, लेकिन आई हैड टू टेक। नहीं, वो बहुत ब्यूटीफुल हेयर कट होता है। अच्छा, यार मुझे भी पता था यार मैं और मुझे लगा मैं बहुत ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल अगर जैसे इकरा के बाल स्ट्रेट हुए हुए हैं तो उसमें बहुत शार्प zigzag edges आ जाते हैं, वो इट लुक्स ब्यूटीफुल। मैंने उससे पूछा लेकिन वो स्ट्रेट बालों में आता है। कहते मैं बता भी दूंगी, आपको तो नहीं पता चलेगा, इसलिए आप मुझे ले जाए, मुझे ले जाए। ये आजकल की जनरेशन में ये एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। मेरा बेटा कहता है मुझे पर्पल बाल करने हैं, रेड बाल करने हैं, तो आई डोंट लेट हिम डू दैट। तो माओ को वैसी जाहिल समझती है ना, तो कहती है आपको कुछ पता ही नहीं है, यू डोंट नो एनीथिंग। वैसे हर दौर में बच्चे अपनी मामा को यही कहते हैं, मामा आपको कुछ नहीं पता, जबकि उनको सब पता होता है। मुझे लगता है हम बहुत अच्छे बच्चे थे। हम भी मतलब हमारी माएँ तो हमें ऐसे इशारा भी करती थी तो हम सहम
सहम जाते थे। यहाँ पे इशारा करें तो मेरी बेटी तो सबसे आगे थी, आप इशारे मत करिए मुझे आंखों से, ऐसे मत घूरे मुझे। हाँ, और पता है क्या होता है, जैसे बच्चों को शुरू में तो आप पेरेंटिंग में सारी तमीज़ सिखा देते हो ना, कि जेंटली बात करना है, ऊंचा नहीं बोलना, लेकिन कभी कभी खुद हो जाओ तो बच्चे आपको आपके सारे मैनर्स याद करवा रहे होते हैं कि दिस इज़ रूड, यू कांट बी इम्पोलाइट, और वो फिर बंदा कहता है यार क्या करो यार। हमारे मेरे वाला बहुत हम्बल है, वो मेरी डांट भी सुनता है और मासूम है, मैं डांटूं तो खामोश। मेरा एक ही बच्चा है ऐसा, बाकी दो ऐसे नहीं है। इसीलिए कि वो पूरी एक कंपनी है, देयर 3 अच्छा, हाँ वो गैंग अप कर जाते हैं मेरे और बच्चे। 3 आर्ट्स के बराबर होते हैं। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कुछ सवाल हैं आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड। अच्छा इकरा, अगर आप ना होती जर्नलिज्म में तो हाउ व्हाट डू यू इमेजिन ऑफ योरसेल्फ अदर देन मैं दिस? एजुकेशन में ही जाती एज एन एजुकेशनिस्ट। अभी भी पढ़ाती हूँ, अक्सर शौक है मुझे, अच्छा। विजिटिंग पे पढ़ाती रहती हूँ। सो मुझे लगता है कि अगर ये ना करती तो फिर एजुकेशन नहीं, आप कैसे टीचर हैं, स्ट्रिक्ट वाली या वो चिल वाली? नहीं, बहुत आम, मतलब मैं यार इकरा लगती तो नहीं हो, अगर तुम टीचर बन जाती तो लगती तो नहीं हो। बहुत ही केयरफुल, मतलब बातचीत करते हुए पढ़ा देना। वो चिल वाला कि हाँ कोई मसला नहीं है, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कल कर लेना। वो अच्छा, मैं खुद भी जानना चाहती हूँ, मुझे तो जल्दी जल्दी पढ़ाओ, खुद भी ये निकल बात जाओ। और ना करें वरना बच्चे कहेंगे हमारी तो टीचर हमसे भी आगे है। चलिए फरवा, अगर आप ये जर्नलिज्म में ना होती तो यार मैं डॉक्यूमेंट्रीज बना रही हूँ। हाँ, मुझे याद है एक दफ़ा आई स्टिल वांट टू डू इट, आई डोंट नो मुझे ज़िंदगी कब मौका देगी, लेकिन जब भी देगी तो मैं ये काम कर गुजरूंगी और मैं इसमें बिल्कुल देर नहीं और लगाऊंगी। मुनी से आप? मैं अभी भी सिर्फ सहाफ़त नहीं कर रही, लाइक इट्स ऑलमोस्ट अबाउट अ डेकेड, मगर साथ साथ मैंने टीचिंग की है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट? कम्युनिकेशन स्टडीज़। अच्छा, कम्युनिकेशन स्टडीज। और इसके अलावा आई बिलीव कि सिर्फ हम जर्नलिज्म करें, दैट्स नॉट आवर जॉब। इसके अलावा वी हैव टू सर्व दोज हु आर वर्किंग इन जर्नलिज्म, जिसके लिए कि मुझे ख़वातीन के लिए इतने प्लेटफॉर्म्स दिखाई नहीं देते। हमने जब काम किया हमें इतनी सपोर्ट नहीं हासिल थी, हमें रोका ज़रूर जाता था, फ्रीली काम करने नहीं दिया जाता था, और फिर मेल डोमिनेटिंग हमारी ये इंडस्ट्री है। इसमें आप देखें हमें लीडरशिप के ऊपर भी फीमेल्स नहीं दिखाई देती। आपको हम न्यूज़ वाली एक मैडम दिखती हैं, मोमिना दुरैद। इसके अलावा न्यूज़ 1 में देयर वाज अ फीमेल हु वाज रनिंग दैट चैनल, बट इसके अलावा आई डोंट सी मोर। मैं आपको बताती हूँ, रिसेंटली अभी आपने जिक्र किया, मैं आपको सूफिया चिश्ती के बारे में बताती हूँ, जो हमारी CEO हैं, और वो व्हेन यू मीट दैट वुमेन, आपका ये एतराज़ खत्म हो जाएगा। क्योंकि एतराज़ मैं फिर भी ख़त्म नहीं करूँगी। आप नंबर ऑफ चैनल्स देखें और कमांडिंग फीमेल्स देखें। हाँ, तो फिर ये तो खाली CEO शिप पर आ गए। वी नीड टू हैव सम इन HR, वी नीड टू हैव सम ऑन द डायरेक्टर प्रोग्रामिंग, डायरेक्टर न्यूज़, कंट्रोलर्स और ब्यूरो चीफ्स की पोजीशन पर हमें उन्हें देखना है, व्हिच वी डोंट हैव। फॉर दैट आई हैव formed an organization by the name of Global Women Media, जिसमें कि ख़वातीन सिर्फ पाकिस्तान या एशिया से नहीं है, they're from 2 other different continents as well, जिसमें मैं चाहती हूँ कि इन्हें एक जगह इकट्ठा किया जाए और आपस के इंटरेक्शन और एक दूसरे को प्रमोट, वर्कशॉप्स अच्छा, मैंने वगैरह बोर्ड होने में ये चाहिए। ऑब्जर्व किया है, क्योंकि मुझे रिसेंटली यहाँ पे काम करने का मौका मिला है, तो हमारे यहाँ वाकई बहुत हम छोटे और बड़े ओहदों पे ख़वातीन हैं। आप हमारी HR में जाएँ आपको ख़वातीन मिलेंगी, आप हमारी मैनेजमेंट में जाएँ आपको ख़वातीन मिलेंगी, एक वक्त हायरिंग भी और हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल हमारे पास कराची में बड़ी ज़बरदस्त टीम है। अच्छा, मुझे ये बताएं इकरा कि इनफैक्ट यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सबसे पूछेंगे कि जब हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो इंसान भी हैं, कुछ चीज़ें बुरी भी लग जाती हैं दूसरे की, तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो इनको आज तक बुरी लगेंगी? ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे। प्रोग्राम में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं हमारी ईद का स्पेशल शो, जिसमें हम मेरी फेवरेट ख़वातीन जिनका ताल्लुक़ सहाफ़त से है उनसे बात कर रहे हैं। ईद और काम के हवाले से एक मिक्स्ड गुफ्तगू है जो चल रही है। अच्छा इकरा, ये बताएं कि आप कभी प्रोग्राम कर रही हो और आपको लगे कि यार ये उसने क्या हरकत कर दी, एंड यू फेल्ट एम्बैरेस्ड, और थोड़ा गुस्सा भी आया हो किसी मेहमान पर? अच्छा, अक्सर वैसे तो उस तरह नहीं आता, लेकिन हाँ टाइम के ऊपर अगर आप टाइम दे के डिच करा दें तो मुझे फिर बहुत बुरा लगता है। हाँ, ये आज ही हुआ मेरे साथ। हाँ, मतलब वो ये नहीं देखते कि जनाब पीछे सेंस के घंटा वेट कर रहा है। हाँ, मतलब आप वेट, आपके घर रिसोर्सेज पहुंच गए, DSNG चली गई, एवरीथिंग, तुम्हारे अलावा कोई और भी था। अच्छा, तो फिर आप यू कीप ऑन वेटिंग, और वो वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है कई दफ़ा। और हमारे अक्सर मिनिस्टर्स हैं वो तो ये बहुत करते हैं, जी मीटिंग हो गई है इन टाइम पे कैंसिल, वहाँ से फिर बहुत गुस्सा आता है कि यार हम भी फारिग तो नहीं है। अच्छा फरवा, चूँकि आप इंटरव्यूज़ करती हैं तो कोई ऐसी शख्सियत है, वैसे मैं आपसे एक्सपेक्ट तो नहीं करी आप कि आप बोलेंगी कि हाँ मैं कंफ्यूज हो गई, लेकिन क्या कोई ऐसी शख्सियत थी जिसने आपको थोड़ा नर्वस कर दिया इंटरव्यू के दरमियान? आई डोंट थिंक सो। आपको ऐसा कभी भी नहीं हुआ।
आपको कर क्या किसी नर्वस? सोचना पड़ रहा है मगर याद कुछ गुस्सा नहीं आ दिलाया रहा। मैं बहुत दफा, मतलब गुस्सा, मुझे गुस्सा बहुत आता है किसने दिलाया? यार। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो लिस्ट में हैं, लेकिन मैं क्योंकि वो बहुत फेमस पैट हुआ, वो इकरा मिस इकरा के साथ भी हुआ था, लेकिन मेरे वाला तो बड़ा एक्सट्रीम पे चला गया था। नाउ इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, बड़े अच्छे मुझे बंदे तो हैं, ब्लॉक ही बड़े कर दिया उन्होंने बड़े नहीं मेरे साथ बड़ा अच्छा उनका ताल्लुक है, बड़े अच्छे बंदे हैं। मरवत साहब वाला सीन हुआ था, एंड यू वर इन द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, रिमेंबर? हाँ, जब वो तो क्या उन्होंने हुआ एक था? लाइन बोल दी थी कि आपके, उनसे मैंने एक सादा सा सवाल किया था, शायद उनको बुरा लग गया, तो उन्होंने मेरा पर्सनल अटैक कर दिया मुझ पे कुछ बोल के। और तुमने फिर रोना तो और- शुरू कर दिया नहीं, था? नहीं, मैंने क्योंकि मुझे- तुम्हारे रोने वाले क्लिप्स बहुत वायरल होते हैं, पर वो भी आज क्लियर कर दोगे कि या तुम वो क्यों रोई फलस्तीन हो? वाला, आई टॉक अबाउट दैट, हाँ। लेकिन वो हुआ ही था, मरवत साहब ने वो बोल दिया, और आई वांटेड टू कंटिन्यू इट। उन्होंने बोला कि मैंने नहीं करना, तो मैंने बोला नहीं, हम अब वो लाइव था लेकिन show, वो तुमने बहुत हमने वो gracefully कर handle लिया किया था। और लेकिन उनकी ग्रेस का भी मुझे वो दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने 4 दफ़ा बैठ के ऑन एयर मुख्तलिफ चैनल्स पे अपॉलॉजी की, और फिर अच्छा। मुझसे पर्सनल अपॉलॉजी की, और ना वी वेरी गुड फ्रेंड। जब भी इस्लामाबाद जाती हूँ या यार ये अच्छी बात है। बड़े अच्छे बंदे हैं वो, बस वो भी पठान है, वो पूरे पठान है, मादी पठान हूँ, प्रॉब्लम ये वहाँ से बस ये प्रॉब्लमेटिक था। नहीं नहीं यार, ये बहुत और वो अच्छी बात रोने वाला क्लिप इज लाइक, थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग मी। वो हुआ ये था कि ये जो पाकिस्तान इंडिया का एक्सपैट चल रहा था, आई वाज इन एक्सप्रेस, जब मैंने ना वो फ़लस्तीन के ऊपर किया था, और आई कुडंट कंट्रोल माई सेल्फ। इट वॉज वेरी क्विक, वो एज लाइफ था और वो फ़ौरन से जाना था। हमने वो किया, और मैंने पहले बोल दिया था कि मेरी बहुत ओवर इमोशनल बंदी हूँ, मैं इस तरह के काम नहीं कर सकती, और वैसे भी इस तरह की चीज़ें मैं रेप केसेस के बारे में बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, बच्चियों के साथ या बच्चों के साथ होता है, और मैं इस तरह के मामलात में, तो वो हो गया। उसके बाद ये उन्होंने यूज़ किया, वो एक सर्टेन क्लिप निकाल कर इंडिया वालों ने, मतलब डिफरेंट चैनल्स पे चला, और उसके बाद कुछ दोस्तों का इंडिया से फ़ोन आया मुख्तलिफ टीवी चैनल से कि हमें कंफर्मेशन चाहिए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है अगर आप लोगों को कंफर्मेशन चाहिए। अच्छा, खैर मैंने उनको लिंक्स और सब चीज़ें डिटेल में उनको भेज दी। फिर बाकायदा वो AFP ने उसको बाकायदा कंडेम किया, और उसके ऊपर पूरा एक भेजा आर्टिकल कि ये ओरिजिनल ये वाला वाक़या है। लेकिन कैन यू इमेजिन कि जंक्शन वाला जो सीन है उसके ख़त्म होने के ठीक एक हफ़्ते बाद मैं बैठी हुई थी और एक चैनल पे देख रही हूँ इंडिया कैसे स्विच करते हुए, और लिटरली उन्होंने फिर वो क्लिप चला दिया। और वो साइड पे विंडो में चल रही है सेलिब्रेशंस, और साइड पे चल रही है कि ये रो भी रहे हैं। मतलब मुझे ये समझ नहीं आती ये जिंगोइज्म जो है ये कब खत्म होगा। लेकिन ये सिर्फ सोशल मीडिया के रेगुलराइज ना होने की वजह से। अच्छा इकरा, आप ये बताएं कि आप बीइंग एंकर क्या समझती हैं कि यार मैं अगर एंकर ना होती तो मुझे फ़लाँ चीज़ ना करनी पड़ती, वो कौन सी चीज़ है जो आप मिस करती हैं करना? मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई भी चीज़ है, और मुझे लगता है एंकर होके शायद आपके पास पर्क्स ज़्यादा आ जाते हैं कि आप मुख्तलिफ चीज़ें इंजॉय भी कर सकते हैं और कर भी सकते हैं। अच्छा, आपका फेवरेट एंकर कौन है? मेरा फेवरेट न्यूज़ एंकर में या जेनेरिक? एनी पर्सन ऑन टीवी बट ऑन न्यूज़? आसमा शराज साहिबा मुझे बहुत पसंद है। फिर सना मिर्ज़ा जब खबरें पढ़ती थी वो मैं उन्हें बहुत आइडियलाइज करती थी, तो ये दोनों। और आपको कौन पसंद है करंट अफेयर्स? मैं सुनती हूँ शाहज़ेब खानज़ादा को, और जिस तरह वो एक न्यूट्रली प्रोग्राम को लेकर चलते हैं, फुल तमहीद के साथ, हैविंग अ गेस्ट एज वेल, तो वो मुझे अच्छा लगता है। आई लिसन टू हामिद मीर, मुझे इन दो करंट अफेयर होस्ट को सुनकर अच्छा लगता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कॉलम्स जो लोग लिख रहे हैं मुझे अच्छा लगता है उन्हें पढ़ना। और फरवा, आपको कौन पसंद? यार द फर्स्ट नेम इज़ सेम, आसमा शिराजी साहिबा। उसकी एक पूरी हिस्ट्री ये है कि आई हैव बीन वॉचिंग हर सिंस शी वाज अ रिपोर्टर, तो एक वो बड़ी एक अफिलिएशन होती है। शी इज़ अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। Second, I would name 2 people from different entities, and I'm glad that I've worked with them. One is NS, Nazam Sethi Saab, and the other one is Mohammad Malik. So I think they both are like, their love, they're out of this world. मतलब उनके बारे में मैं शायद मेरे पास और अल्फाज मालिक नहीं साहब तो एक माहौल बना देते हैं। But दोनों बहुत डिफरेंट एंटिटीज़ हैं, दोनों बहुत डिफरेंट एंटिटीज़ हैं, मगर दोनों अपनी अपनी जगह पर उनका कोई, मुझे नहीं लगता कि आज के दौरे हाजिर में कोई जवाब है। बिल्कुल। In terms of work, in terms of work ethics, in terms of friendship, in terms of guidance, मतलब मुझे आज भी कभी प्रॉब्लम होता है तो these are the two जिनके पास मैं कभी भी भाग के चली जाती हूँ या फ़ोन कर लेती हूँ, या और बल्कि अक्सर औकात तो मुझे शिकवा आ रहा होता है। इसको सेठी साहब अक्सर कहते हैं कि तुम जो हो ना हाँ नहीं, ये तुम बहुत भूल बड़ी जाती हो। ब्लेसिंग होती है कि कोई सीनियर जो आपको एक्चुअली हमारी फील्ड में बहुत
कम होता है ऐसा। मैं हम लोग जब आए थे नए मैं सिकरा वॉज देयर एक ऑर्गेनाइजेशन में, उस वक्त शायद फिर भी माहौल था सिखाने वाला, मतलब तारिक भाई होते थे। लिटरली मैंने उर्दू का तलफ़ुज़, बिकॉज आई एम अ लाहौरी एंड आई एम नॉट गुड एट स्पीकिंग उर्दू फ्लुएंटली, मैं कोई ना कोई ब्लंडर लेकिन फरवक तो आपका बहुत क्लियर है। हाँ आई नो, बट वो इसलिए है क्योंकि उस वक्त वो तारिक भाई जो होते थे वो मुझे याद है एक जब खबर पढ़ रहे थे तो वो थी उसमें लफ्ज़ था मज़ाहमत, तो मज़ाहमत और मज़ामत हमारा एक एक्सेंट है ना, मज़ामत। अब हम मुफाहमत पढ़ते हैं बट मैंने आई सेड इट मुफाहमत। तो तारिक भाई ने एक्चुअली लाइव टेलीविजन में, लाइव चल रहा है बुलेटिन, एंड उन्होंने ऐसे रोका और उन्होंने मुझे देख के कहा मुफाहमत, लिटरली डिड दैट। मैं कभी जिंदगी में ये उनका एहसान नहीं भूल सकती, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आप और एक एटीट्यूड भी होता है, अगर कोई नहीं सीखना चाहता वो नहीं सीखेगा, चाहे उसको कितना भी अच्छा एटमॉस्फेयर मिल जाए। नहीं, अगर कोई सीखना नहीं चाहता तो वो चलता भी नहीं है, मुझे लगता है वो निकल जाता है। अच्छा चलिए कुछ और सवाल। इकरा बताएं कि कौन सा सियासी लीडर है जिसको सुन के नींद आती है? शहबाज शरीफ, इमरान खान, नवाज शरीफ और बिलावल? नहीं, मेरा ख्याल है इनमें से कोई भी नहीं आती। चलिए क्विकली यस और नो। आई डोंट थिंक सो। आपको नहीं आती? आपको आती है? एक है, नाम ना लिया जाए तो बेहतर। आप खुद भी समझ, नाम ले लिए तो आप भी ले लें। शहबाज शरीफ, इमरान खान, नवाज शरीफ, बिलावल। नहीं, इन चारों में से तो किसी को सुनकर नहीं आती। परवेज इलाही के भाई हैं। अच्छा, चौधरी शुजात हुसैन की बात, उनको सुनता कौन? अगर आप उनको नहीं सुनना चाहती, आप उनकी किताब ना लें, कोशिश करेंगे और आपको समझ नहीं आई, देन यू वुड बी लाइक ओके फाइन, लेट मी रिलैक्स। अच्छा चलो अभी आगे बताओ, अगर सियासतदानों का कोई फैशन शो होता तो कौन जीतेगा? मरियम नवाज, बिलावल या इमरान खान? आपको इसमें शहबाज शरीफ शामिल करना चाहिए था। Because of the safari suit, the safari suit, और नवाज शरीफ with those different colored pen coat suitings, ये दो शामिल होने चाहिए थे। मरियम नवाज ड्रेस वेरी वेल, वो भी बड़ा खूबसूरत। ये अभी शामिल हुई हैं दौड़ में। I guess I would name the part from government, Mariam, Azma and Mariam। आप लोग तो मेरी ऑप्शन से बाहर निकल तीनों खवातीन मेरा ख्याल टक्कर पे जाएंगी। मुकम्मल तौर पे बाहर निकल चुके हैं, गुफ्तगू हिल चुकी है। नहीं, आपने पूछा कौन होगा तो आप हमें मार्जिन दे के सियासतदानों में से हम चूज। नहीं, मैं तो सोच रही हूं, आप हमें ये बता दें कि सिर्फ सियासतदान, तो फिर हम निकाल मैंने आपको ऑप्शन दिया है ना। नहीं, हम फिर इनको निकाल देते हैं। लेकिन हमने अपनी ऑप्शंस बीच में डाल दी ना। मतलब ये तो फिर आपने नहीं, मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ क्योंकि वो सॉलिड कलर्स के साथ आई थिंक वो बड़े बच्चियों को इंस्पायर कर रही हैं कि ऐसा भी अटायर हो सकता है। नहीं बिल्कुल। अच्छा यार, तीन सियासतदान हैं, इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, तीनों को एक फिल्म में कास्ट करना है और आप कास्टिंग डायरेक्टर हैं, ओके? इमरान खान को क्या रोल देंगी, नवाज शरीफ को क्या रोल देंगी और आसिफ अली जरदारी को क्या रोल वो मैं पहले अगर कास्ट करूंगी तो खान साहब ये कहेंगे कि इन दोनों के साथ तो मैंने फिल्म में काम नहीं करना। तो जब वो उन दोनों के साथ फिल्म में काम ही नहीं करेंगे तो फिर हम फिल्म बनना मुश्किल हो जाएगा। टू गुड। और आप दोनों ने भी इसका जवाब देना है और मूवी का नाम भी रखना है आपने। मूवी बनेगी नहीं तो नाम का नहीं, कोई तो नाम दो, कोई भी नाम रखो, रखना पड़ेगा। आपने रखने ना। अच्छा, मैं रख लेती हूँ। अगर मैं वैसे बनाऊंगी तो डॉक्यूमेंट्री तो बना नहीं, डॉक्यूमेंट्री तो फिर मैं किसी अच्छा सब्जेक्ट कोई लूंगी ना, कोई लाइक रियल टाइम स्टोरी जो मुझे छू जाए, मैं उस पर काम करूंगी। ये तो स्टोरी सबके सामने। आई थिंक मुझे गैंग्स ऑफ वसेपुर इज माई, मैं कभी भी देख सकती हूँ दोबारा, मैं 4 दफा देख चुकी, तो मैं गैंग्स ऑफ मसलापुर का नाम दूंगी और मैं इन तीनों को कास्ट करूंगी ऑपोजिट ग्रुप्स में। आई थिंक वो सही है इनके लिए। अच्छा, और उसका फिर गैंग लीडर कौन होगा? इमरान खान, नवाज शरीफ या? नहीं, वो सब अपने अपने गैंग के लीडर होते हैं। इनमें से लीडर कौन है? लीडर तो बाहर होता है। ये तो प्लेयर्स गैंग के लीडर है। ये तो प्लेयर्स हैं, लीडर तो बाहर से आएगा। अच्छा, तो फिर आप मूवी का क्या नाम रखेंगे? मैं इस मूवी का नाम वैसे ये जो इन एलिमेंट्स को देखते हुए हमारे पास एक डोंकी किंग मूवी बनी थी, चले हम इसे किंग कॉन्ग रख लेंगे और इसमें किंग कौन होगा इसका हम फैसला एंड पे करवा लेंगे। किस तभी जारी है? किस तभी जारी है, टू बी कंटिन्यूड। ये मेरे ख्याल से वो सीरीज में आने वाली है, नेटफ्लिक्स सीरीज। अच्छा चलिए, कुछ स्टेटमेंट्स हैं इनका, आपने हाँ या ना में जवाब देना है कि क्या पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें एक जैसी हैं? नहीं। बड़ा मुश्किल में डाल दिया आपने फलवा को। मैं सिर्फ इवैल्यूएट कर रही हूँ कि ये जो सवाल है कि सारी सियासी जमातें एक सी हैं, हाँ भी और नहीं भी, या ये क्या वो इसलिए दिस इज टू हाँ, नहीं मैं उसको मैं चले वन लाइनर एक्सप्लेनेशन देती हूँ। हाँ, इसलिए क्योंकि कोई भी सियासी जमात आवाम की ताकत से ना कोई लीडर बना है। यू कैन
नेम एनीबडी, इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी साहब, एनीबडी, और नहीं इसलिए क्योंकि इनकी आइडियोलॉजीज एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो आई थिंक आई विल गो 50-50। हाँ, आइडियोलॉजिकली तो हाँ, मतलब पीपल्स पार्टी का एक और आइडिया है, नून लीग जहाँ खड़ी है वी ऑल नो, और पीटीआई का जो हाल है माजी। बट आपने इस सेगमेंट में येस और नो करना है, फिर आई लास्ट मोर क्वेश्चंस। आप बताएं। all the same सेम है, all the same। अच्छा, क्या पाकिस्तान में तब्दीली महज सियासी बयानिया है इकरा? बिल्कुल ऐसे ही है। तब्दीली आई कब है, एज इन लोग अपनी तौर पे तब्दीली कुछ ना कुछ ले आते हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ी तब्दीली लोगों की हमने वेलफेयर में तो कुछ नहीं देखी। आई एग्री, ऐसा ही। आई एग्री। जी मैम, आप बताइए। तब्दीली एक सियासी बयानिया है और ये बयानिया बदलते रहते हैं, कभी कोई कभी कोई कभी कोई। और वो बयानिया वर्ड तो वैसे भी इतना ज़्यादा इट हैज़ लॉस्ट इट्स सारे बयानिया इनमें घिस पिट जाते एसेंस ही हैं। ख़त्म हो गया है। हालांकि बड़ा आम लफ्ज़ है कि क्या सियासतदान जो हुकूमत में हो सारे फैसले खुद करते हैं इकरा? हाँ बिल्कुल। और That's कौन serious? कर रहा है? I highly disagree। It's a highly disagree। मैंने अपना शो इकरा करना है, है- बिल्कुल खुद करते हैं, सारे फैसले हुकूमत खुद करती है। इकरा एक अच्छी बच्ची है। तो और मुझे क्या जरूरत है कि मैं अपनी जी, शो फरवा। खराब कराऊं। बस ठीक है, उन्होंने आई एम दानिश इंस्पायर्ड बाय सायरा बानो साहिबा। सायरा बानो ने भी बड़ी जीडीए में है वो आजकल, और ख्वाहिश रखती हैं। मैं आगे नहीं कहूँगी कौन सी। अच्छा जी, क्या आपको लगता है कि न्यूट्रल वाकई एक सेकेंड, इतना बड़ा सवाल और आप इसमें से राह फरार कैसे इख्तियार कर सकते नहीं, हैं? मैं आप मुझे लगा आपका जवाब आ गया। दें, आप जवाब मैं दें। जवाब दूं? जी आप क्या जवाब सवाल दें। क्या था? सवाल ये था कि जैसे हम सारे फैसले खुद करते हैं। जी नहीं, क्योंकि See, मैं इसका 2018 आपको एक इंतहाई ऐसा कैलकुलेटेड जवाब दूंगी कि आप मुझे फंसा ही नहीं सकती। आप जवाब दें, मैं फिर जवाब हम देती हूँ। देखते हैं। देखिए, सियासतदान अपने सारे फैसले खुद इसलिए नहीं करते क्योंकि जो मुल्क है वो इंस्टीट्यूशन से बना है। इदारों तो को जो मिलकर सारे काम करना है। इंस्टीट्यूशंस मिलते हैं फंक्शनलिज्म की थ्योरी के तहत, तो वो मिल के फैसले बतूल करते हैं। बड़े मजे तो का इसी- जवाब है। आई थिंक लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं एस्टेब्लिशमेंट के रोल को इन पॉलिटिक्स, बट जब आप दुनिया के मुख्तलिफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं, आई एम श्योर आप लोग भी बाहर गए हैं, मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, हर मुल्क में सियासत में कुछ स्टेक होल्डर्स होते हैं और वो इस्टेब्लिशमेंट होती है। तो मुझे नहीं लगता कि हाँ एक लिमिट तय हो जानी चाहिए, मगर पाकिस्तान जैसे मुल्क में इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट बट इट इज़, एंड इट इज़ फॉर्चुनेट इन अ वे कि अच्छा है। वरना अभी आपने उससे पहले सवाल पूछा कि तमाम तरह सियासी जमातें एक सी हैं, और मेरा ख्याल से मेजॉरिटी में जवाब आया था कि सब एक सी हैं। तो आई थिंक ये दोनों कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होनी चाहिए। और परफॉर्मेंस वाइज और जो डायनामिक्स देखें या जो उनका पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ कहाँ से आता है वो तो बाकी एक जैसे। अच्छा, गुफ्तगू थोड़ी सीरियस हो गई, आगे बढ़ते हैं। क्या आपको कभी लिफाफा मिला है इकरा? नहीं, आई विश मिल जाए, पता आपको तो चले मिला? होता क्या है आपको मिला है मुझे क्या मिला? लिफाफा? यार ईदी मिलती है लिफाफे में और किसी को आपसे लिफाफा लेकर कहते हैं। जाएंगे। यार मुझे तो मिला था फ्रैंकली, और मैंने रिटर्न किया था। आई हैव एक्सपीरियंस वन लिफाफा, बट आई वाज सो यंग टू अंडरस्टैंड उसकी वर्थ कि मुझे अब रियलाइज होता है कि कि वो ले क्या लेना था। चाहिए। नहीं, हम आपसे लेके जाएंगे। आपने बुलाया ना आज, हम आपसे लेके अच्छा, जाएंगे। क्या सहाफ़ियों की सियासी वाबस्तगी होनी चाहिए इकरा? अच्छा, इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आपकी हो, लेकिन हाँ आपके काम पे उसका इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। होना चाहिए फिर वाबस्तगी। यार जिस फील्ड में हम लोग काम करते हैं उस फील्ड में आपको सभी के साथ, सभी से मुराद है तमाम स्टेक होल्डर्स, उन सब के साथ अच्छी सलामदुआ होती है भी, बिल्कुल होती है। आप जाते हैं, मिलते भी हैं और सब कुछ होता है, बट आई थिंक अगेन जब आप सहाफ़त कर रहे हैं जो कि अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही है, एटलीस्ट वो तो नहीं है जो हमने पढ़ी हुई थी या जो मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट था, फतह करने का दुनिया को, लेकिन फिर भी उसमें एक रूम होता है और वो होता है कि आपका पर्सनल ओपिनियन। तो जब आप पर्सनल ओपिनियन बनाते हैं, सिंस वे ओपिनियन मेकर्स, तो मेरा ख्याल से वो इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए, बट वाबस्तगियाँ होती हैं। आप किसी पार्टी को चाहें या ना चाहें, उसकी किसी आइडियोलॉजी आपकी इंक्लिनेशन तो होती है, लेकिन वो आपके काम में रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। आप बताएं इस सवाल का जवाब। आई सेकंड यू कि आप अगर बैठते हैं, प्रोग्राम करते हैं, एंड यू सी कि तमाम के मैनिफेस्टोज क्या हैं, इज़ इट पीपल ओरिएंटेड, इज़ इट गोइंग विद द डेमोक्रेसी, देन यू पर्सनली डेवलप एफिलिएशन। आपको लगता है कि ये जमात ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करी है, ये ज़्यादा अवामी पार्टी है, तो फिर आप उसकी तरफ रुझान रखते हो। एंड देन अगेन अगर आप टीवी पर बैठे हैं, देन यू शुड नॉट बी शोइंग योर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स एनी ऑफ द पार्टी। अच्छा, इकरा बताएं, सियासतदानों को टिकटॉक पे होना चाहिए? है
हैं? मैं तो नहीं हूँ, मैंने तो आज तक आप सियासतदान हैं? नहीं, लेकिन मैं वैसे ही बता रही हूँ, मुझे टिकटॉक अच्छा नहीं लगता। हाँ, मैंने आज तक frankly install ही नहीं annoying है किया। आप। सियासतदान है टिकटॉक। हाँ वो तो है। इट इज़ द नीड ऑफ टाइम। सबको डिजिटल अच्छा, प्लेटफॉर्म वैसे पर ये भी आना तो है। डिपेंड करता है ना कि आपका कंटेंट क्या आ रहा है। नहीं, इट्स द नीड ऑफ टाइम, एवरीबडी हैज़ टू बी देयर। और अगर नहीं है तो देर कर रहे हैं, यू हैव टू कम देयर। और अपने काम को जितना आप फील्ड में कर रहे हैं उतना आप डिजिटली भी आपको प्रेजेंट करना होगा, ताकि वो लोग जो आपको नहीं देख पाते, आपसे नहीं इंटरेक्ट कर पाते, आपको नहीं समझ पाते, तो वो आपको एटलीस्ट सोशल मीडिया पर देखें दैट यू आर डिलीवरिंग समथिंग, यू आर परफॉर्मिंग, यू आर डूइंग एनीथिंग लेकिन यार प्रोडक्टिव। उसकी भी टिकटॉक की भी एक परसेप्शन है ना, जो आप कैसे ले रहे हो। अगर आप एक कोई रहनुमा है, वो चलते हुए आ रहे हैं और बड़ा इन्फ्लुएंशियल म्यूजिक चल रहा है और आवाम जज्बाती हो रही है कि वाह क्या लीडर है, क्योंकि ये म्यूजिक चल रहा है, वो हैंडसम लग रहा है और या लग रही है, खूबसूरत लग रही है, तो क्या ये नहीं चाहिए ना यार? ये काम काम चाहिए। पब्लिक करती है। उसी टिकटॉक को आप अपने काम दिखा ये दो काम ना। पब्लिक करती है। अगर आपको कोई आइडियलाइज कर रहा है, मरियम साहिबा को कोई आइडियलाइज कर रहा है, उनकी इतनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग पैदा हो चुकी है, तो वो बच्चे उनकी फोटोज इकट्ठी लेकिन करके लेकिन ट्रैक लगाते लेकिन हैं। हमारा सवाल ये कि क्या सियासतदानों को अपने तय आना चाहिए टिकटॉक पे? सियासी क्या कहते हैं उन्हें, गाने, सियासी पॉलिटिकल सॉन्ग सब तो पार्टीज के हो गए। अगर अपनी पार्टी का गाना लगा रहे हैं तो ठीक है, लगा लें। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आई थिंक कोई कबाहत नहीं है, ये नीड ऑफ द आवर है। ठीक। अच्छा, मुझे बताएं कि अभी हमने थोड़ी सीरियस गुफ्तगू भी की, लेकिन अब जब यहाँ से आप जाएंगे तो आप घर पे जाके क्या करेंगे? आप क्या एंगेजमेंट होगी आपकी ईद पे? आई गेस शाम में मुझे अच्छी कोशिश ये होती कि बाहर जाया जाए, किसी के घर मिलने चले जाए। मैं वैसे ईद के एक दूसरे दिन हम लोग ज़्यादातर ये होता है कि फिर फ्रेंड्स के साथ, मेरा फ्रेंड सर्कल कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन शाजिया ज़ीशान मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, हिना सलमान बहुत अच्छी दोस्त हैं, तो विल ट्राई कि कहीं ना कहीं गैदर हो जाएं। जामी की वाइफ मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बिकॉज हम सबके बच्चे एक ही एज ग्रुप के हैं, सो हम कोशिश करते हैं कि फिर इकट्ठे हों और बच्चे अपना खेलें, हम अपनी बातचीत करते अब वापस जाके सो जाएंगी आप या कहीं एंगेज हो जाएंगी ईद पे? नहीं, पहला दिन जो है वो हमारा इसी तरह दावत में गुजरता है। तो पहले दिन तो ये होता है, और दूसरे दिन फिर ज़ाहिर है कि आई हैव टू विजिट माय अम्मा जान, तो हम फिर अपनी नानी से मिलने के लिए जाते हैं। आप लोग भी जाते हैं कहीं शहर से खाबे बाहर? उड़ाएंगे जो घर में बन रहे हैं। हम तो यहाँ पर आपकी दावत पर मौजूद हैं, बट मज़े मज़े के पकवान तैयार हैं, हाँ। और उन्हें खाना भी ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप तीनों का ज्वाइन करने के लिए। so फ्रैंकली मैं जब भी वो लोग जो मेरे साथ बैठे हुए हैं और जो मेरे दोस्त हों, तो मैं कोई सवाल जवाब का सिलसिला नहीं होता। मुझे लगता है कि जो भी जो कहना चाहे वो कहना चाहिए। अल्लाह साहब का प्रोड्यूसर कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ ना निकलवा। हाँ, उसने कोशिश तो बहुत की है, लेकिन मैंने रोक लिया अपने आप को। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ज्वाइन करने के लिए। ईद मुबारक। ईद के दिनों पे सिर्फ अपनी खुशी अपने तक ना रखें। जब तक मुझे लगता है कि हम अपनी खुशी शेयर नहीं करती, वो मुकम्मल नहीं होती। ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।